आज हम सबसे पहले आपको मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की दुखद मृत्यु के बारे में बताएंगे। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए हार्ट अटैक आया था और उन्होंने 42 दिनों तक अस्पताल में मौत के साथ संघर्ष किया। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक आने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव कोमा में थे, क्योंकि उनके दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज था और इससे उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी और वो लगातार बेहोशी की हालत में थे। हालांकि बीच में ऐसी खबरें आई थीं कि उन्हें होश आने लगा है और धीरे धीरे उनकी तबीयत जो है सुधर रही है, लेकिन आज अचानक से जिंदगी ने उनका साथ छोड़ दिया। पिछले 10 वर्षों में राजू श्रीवास्तव को 3 बार हार्ट सर्जरी करानी पड़ी और कई बार उन्होंने दूसरी बीमारियों से भी संघर्ष किया, लेकिन इसका उनकी कॉमेडी पर कभी कोई असर नहीं हुआ। कभी भी आपने उन्हें दुखी नहीं देखा होगा और वो लोगों को लगातार हंसाते रहे। 10 अगस्त को जब उन्हें यह हार्ट अटैक आया, उससे एक दिन पहले भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी कॉमेडी का एक वीडियो डाला था और वो भी हर बार की तरह एक शानदार वीडियो था। राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था और आप तो जानते हैं कि हमारे देश में गरीब परिवार में जन्म लेने का मतलब क्या होता है। उसका पहला मतलब तो ये होता है कि पूरे जीवन अपमान होता रहेगा। उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव उन्नाव की एक निचली अदालत में एक छोटे से मुलाजिम थे और उन्हें कविताएं लिखना बहुत पसंद था। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए राजू श्रीवास्तव पर बचपन से ही बहुत दबाव था। उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी कर लें, लेकिन राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते हुए बड़े हो रहे थे और वो मुंबई जाकर एक दिन अमिताभ बच्चन की ही तरह एक बड़ा कलाकार बनना चाहते थे। वर्ष 1975 में जब अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार आई, तब राजू श्रीवास्तव सिर्फ 11 साल के थे और अपने स्कूल में और अपने दोस्तों के बीच अक्सर वो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री किया करते थे। ये उस समय की बात है जब राजू श्रीवास्तव का नाम राजू नहीं बल्कि सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। तो उनका असली नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव उन्होंने बाद में रखा और वो अक्सर लोगों से कहते थे कि एक दिन वो मुंबई के लिए उड़ जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे, और लोग उनसे कहा करते थे कि उन्हें इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। राजू श्रीवास्तव ने स्कूल में पढ़ते हुए कई छोटे मोटे काम भी किए, जैसे वो नाटकों में अभिनय करते थे और इलाके में जब कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो उसमें कई बार वो कमेंट्री भी किया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी इसी प्रतिभा को देखते हुए एक दिन उनके एक दोस्त ने कहा कि वो लोगों को हंसाने का काम क्यों नहीं करते, यानी कॉमेडी क्यों नहीं करते। और यहीं से राजू श्रीवास्तव के एक कॉमेडियन बनने की शुरुआत हुई। राजू ने अपने जीवन के संघर्षों पर बात करते हुए एक बार कहा कि वो लोगों को इसलिए हंसा पाए क्योंकि हंसने और खुश रहने की उन्हें कीमत पता थी, यानी हंसने की क्या कीमत होती है, खुश रहने की क्या कीमत होती है, ये वो जानते थे क्योंकि उनके जीवन में इतना दर्द भरा हुआ था। जब राजू श्रीवास्तव का परिवार उनके मुंबई जाने के बहुत खिलाफ हो गया, तब वो घर की दीवार फांदकर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और बाद में वहां से भागकर मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वो कव्वाली गाने वाले एक ग्रुप में शामिल हो गए, जिसमें उन्हें सबसे पहले एक मंजीरा बजाने का काम मिला। हालांकि जब मुंबई में रहते हुए उनके लिए अपना खर्च निकालना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाने का काम भी किया और ऑटो रिक्शा चलाते हुए उनके ऑटो में सफर करने वाले लोगों को वो अलग अलग अभिनेताओं की आवाज निकालकर अक्सर हंसाया करते थे, जिससे कई बार जो पैसेंजर होते थे वो खुश हो जाते थे और उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसा भी दे दिया करते थे टिप के रूप में। और गरीबी के बावजूद उन्होंने संघर्ष करना कभी छोड़ा नहीं। उनके कॉमेडी के करियर की शुरुआत जिस शो से हुई उसका नाम था टी टाइम मनोरंजन। 20 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों को साइकिलिंग, स्विमिंग और रनिंग करनी चाहिए। आप ये सारे व्यायाम 30 वर्ष की उम्र के बाद भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने ये व्यायाम 35 या 40 वर्ष की उम्र के बाद शुरू किए हैं तो आप रनिंग और साइकिलिंग ना करें, बल्कि सुबह शाम तेजी से वॉक करें और जिम में भी हल्के फुल्के व्यायाम ही करें, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ना करें। इसके अलावा आज हमारी आपको यह सलाह भी जरूर रहेगी कि आपको कम से कम साल में एक बार अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। अपने दिल को जरूर उसका चेकअप कराते रहना चाहिए, ये देखते रहना चाहिए कि आपका हृदय ठीक चल रहा है या नहीं। ब्रिटेन में हिंदुओं पर अचानक से इतने हमले क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे असल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। इस समय इंग्लैंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा है और इनमें
10 लाख से ज्यादा मुसलमान अकेले ग्रेटर लंदन में रहते हैं और इन्हीं मुसलमानों का वोट लेने के लिए ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देती हैं। यानी भारत से उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का फॉर्मूला ले लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने की थी और इस दिन को खास तौर पर दुनिया में शांति और अहिंसा स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। आज के दौर में दुनिया पर हर वक्त एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे हालात में शांति दिवस का महत्व बढ़ जाता है। मलिकाए तरन्नुम के नाम से मशहूर विश्व प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1926 में हुआ था। 7 दशकों के अपने करियर में नूरजहां ने कई यादगार हिंदी और उर्दू गीत गाए हैं। और आज राजू श्रीवास्तव के निधन पर हमने आपको बताया कि कॉमेडी के पीछे भी ट्रेजेडी छुपी होती है। और आखिर में आपके लिए मशहूर हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन का एक कथन। उन्होंने कहा था, मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए।